सुप्रभात दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही अच्छी सी कहानी। उस कहानी का नाम है कौआ और लोमड़ी की कहानी। कौआ और लोमड़ी। एक बार की बात है, एक थी लोमड़ी जो जंगल में घूम घूम कर खाना तलाश कर कर थक गई। इतनी थक गई जब उसे खाने के लिए कुछ न मिला तो वो एक पेड़ के नीचे आकर सुस्ताने लगी। पेड़ के नीचे सुस्ता ही रही थी, तभी एक कौआ आकर पेड़ पर बैठा। उस कौवे के चोंच में थी एक रोटी का टुकड़ा। लोमड़ी जैसे ही सुस्ताकर उठी, उसने देखा कि कौवा बैठा है और उसके मुंह में है एक रोटी का टुकड़ा। उसे तो बहुत जोर की भूख लगी थी। अब वो सोचने लगा कि किस तरह से वो ये रोटी का टुकड़ा हासिल करे और खा ले। उसे एक उपाय सूझा। उसने कौवे के पास वो लोमड़ी गई और लोमड़ी ने कहा, कौवे राजा कौवे राजा, कौवे राजा कौवे राजा, आप कितना मीठा गाते हैं। कौवा सोच में पड़ गया कि ये लोमड़ी क्या कह रही है। उसने फिर से दोहराया, कौवे राजा, आप कितना मीठा गाते हैं। तो कौवे ने कुछ नहीं कहा। लोमड़ी बोली, मैं आपका गाना सुनना चाहूँगी। मुझे आपका गाना सुनना है, प्यारी सी आवाज़ में आपका गाना सुनना है। और लोमड़ी उसकी तरफ देखने लगी। कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, क्या सचमुच मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। और ये सोच ही रहा था, तभी फिर से लोमड़ी बोल पड़ी, कौवे राजा, क्या तुम अपना गाना नहीं सुनाओगे मुझे? तुम्हें पता है, सारे पक्षियों में सबसे सुंदर गाना तुम ही गाते हो। और कौवा तो इतना खुश हुआ, मन ही मन इतना प्रसन्न हुआ कि उससे रहा न गया और उसने अपनी चोंच खोलकर, अपना मुंह खोलकर गाना गाना शुरू किया। और जैसे ही गाना शुरू किया, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। जैसे ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा, लोमड़ी ने फट से उठाकर और लोमड़ी भाग गई जंगल में। यहाँ कौवे ने जब गाना बंद किया और देखा, अरे लोमड़ी तो गायब थी और उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा था वो भी नहीं था। अब कौवे को समझ में आ गया कि लोमड़ी बहुत चतुर निकली। उसने तो रोटी के टुकड़े को हासिल करने के लिए ये सब कुछ बोला और बेचारा कौवा वो भूखा रह गया और लोमड़ी रोटी का टुकड़ा लेकर जंगल में भाग गई। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में, मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। अच्छी लगी आपको सबको कहानी?